मित्रों, आज के दिन पर अनेक वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कोमाराम भील, रामजी गोंड, स्वामी रामानंद तीर्थ, एम चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव जी, साईक बंगी जी, केवी नरसिम्हा राव जी, विद्याधर गुरु जी, पंडित केशवराव कोरटकर जी जैसे अनेक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। बीदर के रामचंद्र वीरप्पा, जेवर्गी के सरदार सारगोंड पाटिल, रायचूर के एम नागप्पा, शिव कुमार स्वामी, बाद में कनकगिरी के जयतीर्थ राजपुरोहित, यादगिर के कोलरू मल्लप्पा, कराटागी के बेनकाल भीमासेन राव, अनेक लोगों ने इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आर्य समाज, हिंदू महासभा, भागनगर सत्याग्रह हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम का आंदोलन हो, गांधी जी द्वारा स्थापित हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, बीदर क्षेत्र के किसानों के उस वक्त के सत्याग्रह हो, ये सभी आंदोलनों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। मित्रों, आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट, देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है।
उनको अधिकार मिलेगा। मित्रों, ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। भारत के मध्य में ही इतना बड़ा हिस्सा अगर अपने आप को स्वतंत्र मानकर अत्याचारी शासन करता है, तो महात्मा गांधी का स्वतंत्र भारत का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल, ये दोनों ने, मुंशी जी ने एजेंट जनरल ए नाटे रिपोर्ट ली और माउंटबेटन के थर्ड डोमिनियन की परिकल्पना को विच्छेद करते हुए सरदार पटेल ने यहां पुलिस एक्शन लिया और हमारा ये हिस्सा आजाद हुआ।